तो आइए आज इस रिवीजन की सीरीज में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का आज हम लोग लास्ट पार्ट करेंगे। कल थोड़ा सा रह गया था, कल हम लोग लास्ट पार्ट करने वाले थे बट वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, तो इसलिए मैंने आज जो इसका लास्ट पार्ट है, कुछ इसमें टाइप्स बच गए थे, ठीक है। तो उस पर क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद डायरेक्टली हम लोग जो डेफिनेट वाला पार्ट है वो कल स्टार्ट करेंगे, आज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं कल वाली फॉर्म पे। जैसे मैंने बताया था एम और एन इवन हो जाए तो क्या होगा। एम एन और एम और एन में कोई एक जो नंबर है वो ऑड हो जाए तो क्या होगा। दोनों का सम अगर इवन नंबर आ गया तो क्या होगा। तो उस पर एक क्वेश्चन बचा हुआ था, अगर दोनों का सम इवन नंबर आ जाए तो क्या होगा। जैसे क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन साइन की पावर -3/2 ऑफ एक्स इंटू कॉस की पावर -5/2 एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब अगर हम इनको ध्यान से ऐड करें तो -5/2 और -3/2, दिस वन इज इक्वल टू -8/2, तो दिस इज इक्वल टू -4। ठीक है, -4 आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, आपका इवन नंबर की फॉर्म बन रही है ना। तो अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसको हम लोग इसका मल्टीपल बना ले जाए, मतलब जो हाईएस्ट पावर है उसको कन्वर्ट कर ले जाए दूसरे नंबर्स में। तो क्या मैं इसमें ऐसा कर लूं, देखो ध्यान से देखना। मुझे एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब ऐसा बोलो ये 10 बन जाए और इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट कर ले जाऊं। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, साइन एक्स की पावर -3/2 है, तो मैं क्या करूं इसको 10 बनाने के लिए कॉस एक्स की पावर -3/2 से डिवाइड कर दूं। और यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो कॉस एक्स की पावर -5/2 इंटू कॉस एक्स की पावर -3/2 इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला कैंसिल आउट होकर ऊपर वाली फॉर्म बन जा रही है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स की होल पावर कितना बन गया, माइनस का 3/2, और ये कितना हो गया ध्यान से देखना, कॉस ऑफ एक्स की पावर माइनस का 4 इंटू डी ऑफ एक्स हो गया। तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल टेन ऑफ एक्स की पावर -3/2, और इसको लिख सकते हैं बेटा सेक ऑफ एक्स की पावर 4 इंटू डी ऑफ एक्स। अब ध्यान से देखना, सेक ऑफ एक्स कैसे लिखा है, जो 1/cos ऑफ एक्स होता है वही क्या होता है बेटा, सेक ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो इसको जब अपोजिट किया तो पावर भी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं टेन एक्स की पावर -3/2, और इसको सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख दें बेटा, टेन एक्स की पावर -3/2, और जो सेक स्क्वायर एक्स होता है उसको क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं 10x+1। तो ये क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स+1, और इंटू में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे आप, 10x = t, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स =dt आ जाएगा। बस अब आपको कुछ भी नहीं करना, रिप्लेस कर देना है जो भी आपकी गिवन फॉर्म है उसमें आप इसको रिप्लेस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा देखिए, रिप्लेस करने पे इंटीग्रल टी की पावर माइनस का 3/2 इंटू t² + 1 इंटू dt। बस सॉल्व करिए इसको, ये हो गया आपका इंटीग्रल टी की पावर 2 माइनस का 3/2 और प्लस टी की पावर माइनस का 3/2, और इंटू में क्या हो गया बेटा, dt हो गया, dt हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रल टी की पावर 1/3 प्लस टी की पावर 3/2 इंटू dt। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना। इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसी पेज पे करना है इसलिए मैं थोड़ा छोटा कर दिया इसको। इंटीग्रेट करते हैं तो टी की पावर कितना हो गया ये, 1/3 + 1 अपॉन 1/3 + 1, और प्लस में टी की पावर 3/2 + 1 अपॉन में माइनस का 3/2 + 1, और प्लस सी। तो ओवरऑल ये जब सॉल्व करेंगे तो जो पूरी फॉर्म बन रही है मल्टीप्लाई करने के बाद वो आ जाएगी ऊपर आपके, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई सही किया ना, एक बार चेक कर लीजिए, हाँ ठीक है, पूरी कैलकुलेशन करेक्ट है। 4 और ये माइनस का, ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हैं बेटा टी की पावर
4/3, और नीचे भी 4/3, और प्लस t⁻⁴ विद नेगेटिव साइन, और नीचे भी कितना आ गया विद नेगेटिव साइन 1/3 और प्लस टी को रिप्लेस कर दीजिएगा। टी क्या है बेटा आपका 10 है। ठीक है। तो बिल्कुल आप इस तरह के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कभी भी इस टाइप का है, कई बार आया है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है। अब जो लास्ट फॉर्म बची थी, इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे लिखा है आई इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, x² प्लस माइनस, अपॉन में लिखा है x⁴ प्लस कोई k टाइम्स x² और प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स है ना। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इंटू में क्या लिखा है बेटा, डी ऑफ एक्स है ना। तो इंटू में यहाँ पे डी ऑफ एक्स लिखिए। अब इस टाइप के फॉर्म देखो कैसे सॉल्व करते हैं। कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई x², किसको, जो अपर पार्ट है वो, एंड डिनोमिनेटर को। ठीक है। फिर डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर टाइप का बन जाता है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल में, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x² + 1 अपॉन x⁴ प्लस x² और प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। मैंने क्या बोला, x² से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। तो x² + 1 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे x² होल डिवाइडेड बाई x⁴ x² प्लस 1 अपॉन में x², डिवाइड करिए थोड़ा सा, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन में 1 + 1/x², और यहाँ क्या आ गया बेटा, x² +1 + 1/x²। अब ध्यान से देखो, ये a² + b² टाइप का लग रहा है। तो इसमें क्या किया जाए, अगर मैं इसमें डिनोमिनेटर में अगर मैं इसके डिनोमिनेटर में +2 एंड -2 कर दूं, तो डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर टाइप का बनने लगेगा क्या। हाँ बिल्कुल बनने लगेगा, डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर टाइप का बन जाएगा, -2 और +1। ठीक है। तो इसको बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा है, a² + b²। अब यहाँ पे देखो, ऊपर मुझे क्या बनाना है, प्लस, तो नीचे क्या बनाना पड़ेगा, x-1/x का होल स्क्वायर, तभी तो ऊपर पॉजिटिव आएगा, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ध्यान से देखिए, 1/1/x² +1, और इसको लिखते हैं बेटा x² + 1/x², और -2 एक ब्रैकेट में कर लिया, और प्लस -2 और +1 1 हो गया। हमने -2 लिया, अच्छा 2 और प्लस ये 3 हो गया, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, इंटू डी ऑफ एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, 1/x² + 1, और इसका डी ऑफ एक्स अपॉन में क्या लिखोगे आप, x-1/x का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हो बेटा, 1/x, x-1/x को आप टी पुट कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 1 + 1/x² डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू dt। बस सॉल्व कर दीजिए, ऊपर क्या आ गया, dt, नीचे कितना लिखा है बेटा, t² प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा फॉर्मूला, 1/a tan 1x/a। तो 1/a√3 tan 1t/√3 और प्लस का c। t की वैल्यू कितनी है, x-1/x, तो 1/√3 tan 1 कितना हो जाएगा, x-1/x अपॉन में √3 और प्लस का c। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इस तरीके से करेंगे, एकदम बिल्कुल फिक्स पैटर्न है, आपको स्क्वायर से डिवाइड करना है, x² से फिर सॉल्व करना है। चलिए एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये क्वेश्चन जेई में भी आ रखा है बेसिकली, ये वाला तो जो दिखाने जा रहा हूँ आपको, जैसे लिखा है इंटीग्रेशन √10x × dx। तो काफी, इस जब क्वेश्चन आया था तो काफी बच्चे सोच ही नहीं पाए इसको स्टार्ट कहाँ से करें। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये क्या लिखा है बेटा, 10x = t² लिख सकते हैं क्या, दोनों तो फिर स्क्वायर करते हैं, तो क्या लिखेंगे, tan² x, और ये क्या आ जाएगा x⁴। इसको क्या लिख सकते हैं बताइए,
इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम सेक के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें, स्क्वायर स्क्वायर हो गया, ये भी हो गया। एक काम करते हैं, पहले इसको हम डिफ्रेंशिएट ही कर लेते हैं ऊपर, है ना। ऊपर डिफ्रेंशिएट ही कर लो, जिसको लिख सकते हो आप सेक स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2t इंटू dt की फॉर्म आ गई, है ना। अब सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 + 10 स्क्वायर। तो 1 + 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2t इंटू dt। अब अगर ऊपर इसका स्क्वायर कर दिया जाए 10x का, जो अभी मैंने किया भी था, एक स्टेप मैंने पहले ही लिख दिया था बेसिकली। 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू t⁴ आएगा, रिप्लेस कर देते हैं भाई। तो 1 + t⁴ इज इक्वल टू इंटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2t इंटू dt। तो डी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 2t इंटू dt अपॉन में 1 + t⁴ आ गया। यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं क्या, dx की जगह और t की 10 की जगह, 10 स्क्वायर वाला पॉइंट। तो क्या आ गया बेटा? ये तो t आ गया। और ये वाला पूरा, ये जो अंडर रूट का 10 स्क्वायर की जगह, 10 की जगह, t की जगह जो 10 है उसको आप पुट करेंगे तो t स्क्वायर, तो अंडर रूट t स्क्वायर कितना आ गया? t आ गया, ठीक है। अब ये वाला पुट कर दो डी ऑफ एक्स वाला प्लेस, तो ये आ गया 2t dt अपॉन 1 + t⁴। थोड़ा सेपरेट करते हैं भाई, कितना आ गया? 2t स्क्वायर dt अपॉन 1 + t⁴। अब इसको थोड़ा दिमाग लगाते हैं हम लोग, है ना। देखो क्या लिख सकते हैं भाई, t² + t², है ना। t² + t² इंटू dt और अपॉन में 1 + t⁴ चल ही रहा है ना। तो अगर ऊपर मैं वन ऐड और वन सब्ट्रैक्ट कर दूं, ऊपर अगर मैं वन ऐड और वन सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा बताइए? इस तरीके से लिख सकते हैं क्या फिर इस फॉर्म के, t² + 1 अपॉन t⁴ + 1, एक साथ कर लिया मैंने, है ना। फिर प्लस में ही t² - 1 अपॉन t⁴ + 1 मैंने एक साथ कर लिया। जो 2 टाइम्स लिखा तो मैंने 1 टाइम कर लिया, t² + t², है ना। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बता ही रखा है, क्या करते हैं भाई? डिवाइड करते हैं, किससे? एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो कर दीजिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे आप? t² से डिवाइड करेंगे पूरी की पूरी फॉर्म को, है ना। करते हैं t² से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा? 1 + 1/t², और ये कितना आ गया बेटा? t² + 1/t², है ना। अब दूसरे वाले को देखिए जरा ध्यान से, तो ये कितना आ गया? प्लस में इंटीग्रल 1 - 1/t², और ये कितना हो गया? t² + 1/t², है ना। तो हमारा ये फॉर्म आ गया है इंटीग्रेशन में 1 + 1/t² और नीचे आया है t² + 1/t², और प्लस में यहाँ पे कितना आया था? 1 माइनस, तो ये आ गया 1 - 1/t² अपॉन t² + 1/t²। अब बस ऐड कर दीजिए 2 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2। तो 1 + 1/t² t² + 1/t² +2 - 2 प्लस 1 - 1/t², ये कितना आ गया? t² + 1/t², तो +2 और -2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, बच्चे लास्ट में यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है कि करें तो करें क्या। अब यहाँ पे प्लस है तो नीचे में माइनस लाना पड़ेगा, यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो हम ऐसा लिखेंगे, इंटीग्रल 1 + 1/t², तो t² ये वाला और -2 एक साथ लो, तो ये क्या हो जाएगा? t/1/t का होल स्क्वायर, है ना। और प्लस में अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, प्लस 1 - 1/t²। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? t + 1/t का होल स्क्वायर और -1/√2 का होल स्क्वायर। तो ये वाली फॉर्म आपको साफ साफ दिख रही है। अगर इसको t मान लेते हैं, इसको v मानो, t - 1/t को
वी मान ले तो कितना आ जाएगा, वन माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, 1/t² 1 बाई ये t², और ये कितना आ जाएगा, dt, और इज इक्वल टू dv आ जाएगा। और इसको क्या बोल सकते हो बेटा आप, t+1/t को कोई w मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, 1 - 1/t² डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, डी डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने डब्ल्यू मान लिया तो डी डब्ल्यू का फॉर्म आ गया। ठीक है, तो बस यहाँ पुट कर दीजिए अब। तो क्या आ गया, इंटीग्रल dv/v² प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस, ये कितना आ गया बेटा, dw/w² -1/√2 का होल स्क्वायर। बस फॉर्मूला लगा दीजिए, अब आपको सारे फॉर्मूले बता रखे हैं मैंने। 1/a² प्लस x² 10 वाला, और यहाँ पे लॉग वाला फॉर्म आ जाएगा। दो ही फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको, है ना, ये वाले सारे। ठीक है, तो आप यहाँ रिप्लेस कर दीजिए भाई। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 1/√2 tan 1 v/√2 प्लस, इसके लिए क्या लगाएंगे, माइनस का जो फॉर्म बना है, इसके लिए आप लिख सकते हैं, ये माइनस वाला जो फॉर्म है, 1/2a ln ऑफ ये प्लस √2 अपॉन ओमेगा माइनस √2 और प्लस का c। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली पहले w को और v को रिप्लेस करिए, फिर t को रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था, है ना, और ये बच्चों ने क्वेश्चन कर भी दिया था। ठीक है, तो आप भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न पे। उसमें कॉट और टेन दोनों ही मिक्स कर दिया था। क्वेश्चन था बेटा, इंटीग्रल √10x प्लस √cot x और इनटू में d(x). तो काफी बच्चे उस पैटर्न पे चले गए अलग अलग सॉल्व करने के चक्कर में, है ना, तो इसको ऐसे कर सकते हैं आप, इसको आप तोड़ लीजिए, है ना, sin x अपॉन cos x में, और इसको क्या लिख सकते हो, cos x अपॉन sin x और इनटू में d(x) है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं बेटा, ये ऊपर आ गया आपका sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट में क्या आ गया, sin x cos x इंटू d(x), है ना। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड अंडर रूट वाले से, तो अंडर रूट 2 बाहर, और ये क्या बन गया, sin x प्लस cos x अपॉन 2 sin x cos x इंटू d(x). तो क्या लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट 2 इक्वल नहीं है, ऐसे करिए, अंडर रूट 2 sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट sin ऑफ 2x और इनटू में dx चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं भाई, ऊपर तो प्लस है तो नीचे माइनस बनाना पड़ेगा। ठीक है, नीचे हमें माइनस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या किया जाए, ऐसे लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए, अंडर रूट 2 sin x प्लस cos x अपॉन, अगर वन ऐड कर दिया जाए, वन सब्ट्रैक्ट कर दें, वन ऐड वन सब्ट्रैक्ट प्लस, और साइन को भी खोल देते हैं, sin x 2 sin x cos x इंटू d(x), है ना। तो ध्यान से देखना, इसको इसको अगर साथ में ले, निगेटिव वाले को माइनस साइन कॉमन लेके, तो बन रहा है sin(x) प्लस cos(x) अपॉन अंडर रूट में 1 - 1 - 2 sin x और cos x इंटू d(x). बस खत्म हो गया। ये वन को क्या लिख दोगे अब आप, वन आपको पता ही है क्या होता है, sin² x प्लस cos² x। तो मैं इसको भी लिख ही देता हूँ, वन माइनस ये कितना हो गया बेटा, cos² x प्लस sin² x -2 sin x और cos x इंटू d(x), है ना। बस अब यहाँ पे लिखते जाइए, खत्म। तो ये कितना हो गया, इंटीग्रल sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट में 1 - cos x - sin x और इनटू में dx। तो कितना हो गया भाई, cos x - sin x
इक्वल्स टू टी मान लेंगे, डिफ्रेंशिएट करिए, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस में डी टी, बस पुट कर दीजिए यहाँ पे इंटीग्रल डी टी विद निगेटिव साइन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस टी स्क्वायर। और ये किसका होता है, आपको पता होना चाहिए बेटा, ये किसका होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, बस फॉर्मूला लगा दिए साइन इनवर्स एक्स वाला, तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन ए नहीं आता उसमें। ठीक है, बहुत से बच्चों को इस बात का कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे हम लोग अंडर रूट टू, ये भी चलेगा, अंडर रूट टू भूल गए थे यहाँ पे लिख लीजिए, ये अंडर रूट टू, ये आ गया बेटा आपका अंडर रूट टू निगेटिव साइन के साथ साइन इनवर्स, है ना, टी बाई ए। टी कितना है, टी की वैल्यू तो हमें पता ही है, टी हमने क्या लेट किया था, क्या लेट किया था भाई, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और अपॉन में वन और प्लस सी। तो ये बेटा आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है वो भी। क्वेश्चन अगर आया इंटीग्रल अंडर रूट में एक्स माइनस थ्री और साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। एक बार इसको आप देखिए बेटा कैसे करेंगे, बताइए कैसे किया जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे डोमेन देखूं, तो एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, तो एक्स क्या आ गया, ग्रेटर देन थ्री। बट साइन की क्या होती है, माइनस वन टू वन, साइन इनवर्स कहाँ लाई करता है भाई, माइनस वन से वन में लाइन करता है, तो आउट ऑफ डोमेन ही हो गया, है ना, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, इसकी रेंज में ही नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, इसके मतलब जहाँ पे ये साइन जिस में लाई करता है उसमें एक्स आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। पता चला, क्योंकि ये आउट ऑफ द एक्स हो गया। ठीक है, चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है जिसको हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, और उससे जो हाईएस्ट पावर आती हैं क्वेश्चंस वाली, उनको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट आप जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, उसको हम रिडक्शन फॉर्मूला नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए बेटा रिडक्शन फॉर्मूला, है ना, नया टॉपिक है ये रिडक्शन फॉर्मूला। एक मिनट इसको हटा दिया जाए, रिडक्शन फॉर्मूला। तो देखिए रिडक्शन फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं पहले एग्जांपल पे, जैसे इंटीग्रेशन में लिखा है बेटा टेन की पावर एन एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, तो लेट सपोज ये लिखा था किसी आई एन के बराबर, मैंने मान लिया ये आई एन के बराबर था, तो इसको मैं ऐसे लिख लूं, इंटीग्रेशन टेन एक्स पावर टू एक्स इंटू टेन एन माइनस टू ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताइए। बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं क्वेश्चन को, तो ये क्या बन गया, टेन एक्स की होल पावर एन माइनस टू, और क्या बन गया भाई, टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, सेक स्क्वायर माइनस एक्स, तो लिख देते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, आई ऑफ एन में ये बन गया टेन एक्स की पावर एन माइनस टू, और इसको क्या लिख सकते हो बेटा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी ऑफ एक्स। इसको जरा अंदर की तरफ सेपरेट करते हैं भाई, तो ये बन गया टेन एक्स की पावर एन माइनस टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन टेन एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू डी ऑफ एक्स। तो यहां तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये क्या करेंगे आप, इसको टी मान लेंगे, इसको टी मान लेंगे आप, है ना। ये है टेन एक्स इज इक्वल टू टी, कितना आ जाएगा भाई, सेक स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। और यहाँ पे तो डायरेक्टली ये क्या बन गया, आई एन माइनस टू, आई एन माइनस टू का फॉर्म बन गया। ठीक है, तो लिखते हैं भाई यहाँ पे आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी की पावर एन माइनस टू डी टी,
और माइनस में क्या बन गया, in-2। तो ये हो गया in+in-2 इक्वल्स टू t⁻n-2+1 अपॉन n-2+1 और प्लस का c। तो फुल एंड फाइनल आंसर आ गया in+in-2 इज इक्वल्स टू t⁻n-1 अपॉन n-1 और प्लस c। टी को आप रिप्लेस कर सकते हैं, टी आपका कितना था, टेन थीटा या 10x, ठीक है। तो इसको हम रिडक्शन फॉर्म बोलते हैं, कितनी भी हाईएस्ट पावर आ जाए तो आप डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। दूसरा रिडक्शन फॉर्म देखते हैं बेटा। अगर लिखा है इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, तो इसको भी सेम स्क्वायर वाले टर्म में, तो क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स की पावर n-2 इंटू सेक एक्स की पावर 2 इंटू डी ऑफ एक्स। टेन को किसमें आप सेक स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, टेन स्क्वायर वाले फॉर्म में, बोलिए। बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। सेक स्क्वायर क्या होता है भाई, टेन स्क्वायर प्लस वन। तो इसको लिखिए सेक एक्स की पावर n-2 और ये हो गया 10x, टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन, ठीक है। इस टाइप से मैंने इसको लिख दिया। तो अब इसमें क्या किया जा सकता है, इसको लिखिए आप सेक एक्स की पावर n-2 और टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। और यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, इंटीग्रल सेक स्क्वायर, स्क्वायर नहीं आएगा, पावर n-1 है तो वो आएगा पावर n-2 ऑफ x इंटू डी एक्स। और ये आई एन के इक्वल चल रहा था, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया भाई, ये वाला जो है इसको तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं आई ऑफ एन वाला, जो मल्टीपल है। तो आई ऑफ एन माइनस आई ऑफ n-2, और इंटीग्रेशन में क्या आ गया, सेक एक्स सेक एक्स की पावर n-2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन में सेक की पावर n-2 इंटू डी ऑफ एक्स चल ही रहा था, है ना। तो इसको मैं डायरेक्टली फॉर्म में लिख देता हूँ बेटा। देखो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने ये वाला टर्म किया था मल्टीप्लाई वाले में, तो यहाँ पे आप ये टर्म यूज कर सकते हैं। हमने क्या किया, सेक स्क्वायर को ब्रेक कर लिया दो टर्म में, फिर सेक स्क्वायर वाला जो ये वाला टर्म है इसको मैंने क्या लिखा, ये जो टर्म है x² - 1 और ये वाला टर्म, तो इससे कैंसिल आउट हो रहा है, फिर से हमारा टर्म रिपीट कर गया ये वाला, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, एक चीज हम और कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे बाई पार्ट लगा लें, ठीक है। अगर हम बाई पार्ट लगा लें यहाँ पे थोड़ा सा हम एरर होगा, क्योंकि सेम टर्म रिपीट कर गया है ना। हम बाई पार्ट लगा लें क्योंकि सारी चीजें कैंसिल आउट हो जा रही है, कोई मतलब नहीं होगा। तो बाई पार्ट लगा लो भाई, बाई पार्ट लगा लो। तो बाई पार्ट लगाते हैं यहाँ पे, है ना। तो आपको पहले का पहला एज इट इज सेक एक्स की पावर n-2 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही क्या होता है भाई, 10x माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन n-2 सेक एक्स का पता ही है आपको, सेक एक्स इंटू 10x, और इसका सेक स्क्वायर एक्स का फिर से 10x इंटू डी एक्स। तो फिर क्या लिखोगे आप, आई इज इक्वल टू सेक एक्स की पावर n-2 टेन ऑफ एक्स माइनस, अब यहाँ पे n-2 को बाहर लीजिए पहले, तो n-2 को बाहर लिया जाए और ये कितना हो गया बेटा आपका, सेक एक्स, और ये बन गया टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। जली फॉर्म आ गई। और सेक की पावर भी तो आएगी यहाँ पे ऊपर की तरफ, पावर n-3 हो जाएगी, है ना, पावर n-3, सेक एक्स की पावर n-3 इंटू डी ऑफ एक्स, और यहाँ पे भी पावर n-3 इंटू डी एक्स। इसको मैं लिख देता हूँ एक बार साथ में, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट किया ना पहले वाले को, है ना। तो ये आ गया इंटीग्रेशन के अंदर n-1 सेक एक्स की पावर n-3, और ये वाला सेक मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, n-2, n-2, और ये अंदर की तरफ बन गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब अगर
हम लोग जरा इसको मल्टीप्लाई फिर से करें, तो ये क्या लिखा है बेटा, सेक एक्स की पावर एन माइनस टू टेन ऑफ एक्स माइनस ऑफ एन माइनस टू, अंदर की जब मल्टीप्लाई करोगे तो टू और टू हट जाएगा, तो ये क्या बना, सेक एक्स की पावर एन ही बचा, और माइनस में क्या बच गया, माइनस में क्या बच गया भाई, सेक एक्स की पावर एन माइनस टू, और ये कितना बच गया पूरे में, डी ऑफ एक्स। तो ये कितना है आपका लिखा, एन माइनस टू आई ऑफ, ये क्या लिखा है, आई ऑफ एन। ठीक है, चलिए ये तो एज इट इज है, आई ऑफ एन ये भी चल रहा था, आई ऑफ एन ए भी, आई ऑफ एन ए भी, आई ऑफ एन ये भी। ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ पे एन लिया था, स्क्वायर मत करिए, एन था ये। तो ये कितना हो गया, आई एन प्लस एन माइनस टू आई ऑफ एन। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये भी इधर की तरफ जाएगा, तो ये प्लस में एन माइनस टू आई ऑफ एन माइनस टू इज इक्वल टू सेक एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू टेन ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को डील कर सकते हैं। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस का पैटर्न हर बार आ भी रहा है। अब जैसे यहाँ पे पावर थ्री पूछ लिया आपसे, तो आप डायरेक्टली यहाँ क्या कर देंगे, थ्री पुट कर देंगे और डायरेक्टली आप आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, एन की वैल्यू थ्री रख देंगे, है ना। तो बेसिकली अभी हमने यूज किया क्या, यहाँ पे बाई पार्ट यूज किया है। ठीक है, आई थिंक आप ये चीज समझ गए होंगे कि हम लोग कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं, आई एन साइन की पावर एन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, एन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स की बात करता हूँ, है ना। तो इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर लें, तो इसको लिख सकते हैं साइन की पावर एन माइनस वन एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। इसको फर्स्ट इसको सेकंड माने, बाई पार्ट लगा खत्म करें, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल आई ऑफ एन, ये क्या आ गया बेटा, साइन की पावर एन माइनस वन ऑफ एक्स, साइन का आपको बताइए इंटीग्रेशन कॉस ऑफ एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिफरेंशिएशन एन माइनस वन साइन की पावर एन माइनस टू ऑफ एक्स, और साइन का डिफरेंशिएशन आपको बताइए कॉस एक्स, और ये इसका भी इंटीग्रेशन तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स में, बस ब्रेक कर दीजिए ऊपर, तो आई ऑफ एन इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस प्लस, इसको मैंने ब्रेक कर दिया इसमें, है ना, तो ये लिखेंगे आप एन माइनस वन, है ना, एन माइनस वन बाहर लीजिए, साइन की पावर एन माइनस टू ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और इंटीग्रल में ही यहाँ पे एन माइनस वन, और ये पावर टू है, और यहाँ पे भी पावर निगेटिव का टू है, तो क्या बच जाएगा, साइन की पावर एन एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, एन एक्स इंटू डी ऑफ एक्स का फॉर्म बन गया। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आई ऑफ एन, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, आई ऑफ एन माइनस टू, शिफ्ट कर लीजिए लेफ्ट साइड में, तो आई एन, ये माइनस में था तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस में एन माइनस वन आई ऑफ एन माइनस एन माइनस वन आई ऑफ एन माइनस टू, और ये आ गया साइन एक्स की पावर एन माइनस वन और माइनस का कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो आई होप आप ये चीज़ें समझ गए होंगे, कैसे हम रिडक्शन फॉर्म लगाते हैं, और कैसे हम अंडर रूट वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैसे हम इन सब टाइप के क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, तो आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो कि आपके आईआईटी जेई में आ रखे हैं। ठीक है, तो वो भी उसी बेस्ड है, जो हाईएस्ट पावर वाला मैंने करवाया था, है ना। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम्म, एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, मैंने काफी बार देखा है एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन, है ना, जैसे इंटीग्रेशन एक्स की पावर थ्री एम लिखा है प्लस एक्स की पावर टू एम लिखा है प्लस एक्स की पावर एम लिखा है, और अंदर लिखा है इसमें टू एक्स की पावर टू एम थ्री एक्स की पावर एम प्लस सिक्स और होल पावर वन अपॉन एम इंटू डी। कैसे करें,
इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे? थोड़ा आप सोचिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में, है ना? आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ इसमें। इस टाइप के क्वेश्चन को आप सोचिए कैसे करेंगे हम, है ना? ये रहा स्क्रीन। हम्म, सोचिए आप बेटा उस क्वेश्चन को जो मैं अभी आपको बताया, है ना? अब देखो, अगर ध्यान से देखें तो किसी के ऊपर जो पावर लगी होल ब्रैकेट में उसको हमेशा टी मानते हैं हम लोग। ये तो हमारे दिमाग में एक चीज एकदम क्लिक करता है ना। आई थिंक आपके दिमाग में ये चीज क्लिक कर रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो क्या इसमें मैं एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स से डिवाइड कर दूं? तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो एक्स की पावर 3m प्लस एक्स की पावर 2m प्लस एक्स की पावर m और होल डिवाइडेड बाई एक्स कर रहा हूँ, और 2x की पावर 2m, 3x की पावर m और प्लस 6 की होल पावर 1 अपॉन m। तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, m, और अपॉन में पावर, होल पावर क्या लिख सकते हैं, होल पावर 1 1 अपॉन m। तो यहां से क्या लिखेंगे बेटा, इंटीग्रेशन x की पावर 3m-1, x की पावर 2m-1, x की पावर m-1, एक ब्रैकेट में आ गया। ये इसको क्या लिखोगे, बोले 2x की पावर 3m, क्योंकि m और m ऐड हो गया, x की पावर 3m प्लस 3x की पावर 2m और प्लस 6x की पावर m और होल पावर 1 अपॉन। इसको मैंने इसके साथ मर्ज कर दिया। ठीक है, ये चीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको टी लेंगे, खत्म। देखिए, 2x की पावर 3m, 3x की पावर 2m प्लस 6x की पावर m इज इक्वल टू टी। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 6m x की पावर 3m-1, 6m x की पावर 2m-1 और 6m x की पावर m-1। और ये बेटा कितना हो गया आपका, d(x) इज इक्वल टू dt का फॉर्म आ गया। बस अब आप इसको रिप्लेस करिए इसमें। तो 6m कॉमन ले ले रहा हूँ, क्या हो गया, x की पावर 3m-1, x की पावर 2m-1, x की पावर m-1, d(x) इज इक्वल टू dt। अब 6m को डिवाइड कर लीजिए, x की पावर 3m-1, x की पावर 2m-1 प्लस x की पावर m-1 इंटू d(x) इज इक्वल टू dt/6m। बस यहाँ रिप्लेस करना है, तो 1/6m। और ये इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इस पूरे पोर्शन की जगह पे, यहाँ पे d(x) dt, और इसकी जगह t, तो t की पावर 1/m ऑफ dt, तो कितना आ गया, 1/6m, t की पावर 1/m+1 अपॉन 1/m+1 और प्लस का c। तो फाइनल आउटकम क्या आ गया, फाइनल आउटकम दूसरे कलर से लिख देते हैं, आ जाएगा बेटा 1/6m, और ये कितना आ गया, इंटू में m+1, m+1, m और m कैंसिल आउट हो जाएगा वाले से, है ना? और ऊपर आ गया t की पावर में m+1 अपॉन में m और प्लस टी, और t को आप रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से, टी को आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, है ना? ये तो क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना? और आपको पता होना चाहिए किस तरीके से डील करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको और दिखाना चाह रहा हूँ। ये लिखा है इंटीग्रेशन में x की पावर 5m-1 प्लस 2x की पावर 4m-1 और होल डिवाइडेड बाई x की पावर 2m प्लस x की पावर m और +1 और होल पावर कितना बेटा, 3 इंटू डी ऑफ एक्स, 3 इंटू डी ऑफ एक्स का फॉर्म। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो क्या किया जा सकता है?
तो क्या हम एक्स की पावर 2m को कॉमन ले लेते हैं। एक्स की पावर 5m-1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 4m-1, और अपन में बेटा क्या कर रहा हूं मैं, एक्स की पावर 2m कॉमन ले रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा 6m, है ना। 6m हो जाएगा। ठीक है। और जब ये 6m हो गया तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 6m और अंदर क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर, डिवाइड हुआ 2 2, और नीचे की तरफ आ जाएगा यहाँ पे एक्स की पावर-m, और ये आ जाएगा एक्स की पावर माइनस का 2m और होल पावर 3 × d। ऊपर भेजिए इसको। तो ये क्या हो गया, एक्स की पावर 5m-1 - 6m प्लस 2 एक्स की पावर 4m-1 माइनस का 6m होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर-m, एक्स की पावर माइनस का 2m और होल पावर 6, नहीं है 3, है होल पावर 3। इसको जरा सॉल्व वॉल्व करिए तो कितना लिखा है भाई, एक्स की पावर-m-1, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स एक्स की पावर माइनस का 2m-1, और अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर-m और एक्स की पावर माइनस का 2m होल पावर 3 × d ऑफ एक्स। बस अब इसको आप क्या करेंगे, वही पुराना तरीका, ये मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन का फॉर्म बन गया। तो 1 प्लस एक्स की पावर-m प्लस एक्स की पावर-2m = t, ये 0 - m एक्स की पावर-m -1 -2m एक्स की पावर-2m-1, और ये किसके बराबर, d(x) = dt हो गया। इसको मल्टीप्लाई में है ना। इसमें आप लिख सकते हैं बेटा, माइनस का 1/n पूरे में डिवाइड कर दीजिए, माइनस का 1/m यहाँ से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, 1 मिनट। तो मैं माइनस का m पूरे में से कॉमन ले रहा हूँ, बचा क्या, एक्स की पावर-m-1 -2, तो प्लस हो गया, ये माइनस m कॉमन ले लिया है तो एक्स की पावर-2m-1, और d(x) = dt, माइनस m से डिवाइड कर दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 1/m विद नेगेटिव साइन इंटीग्रल dt/t3। बस माइनस का 1/m, t⁻²/-2, माइनस माइनस कैंसिल आउट और प्लस 3, तो कितना हो गया 1/2m, और t⁻², -2 का मतलब कितना होता है भाई, t की वैल्यू क्या है भाई, ये रही। तो 1 प्लस एक्स की पावर-m प्लस एक्स की पावर माइनस का 2m और होल पावर -2, खत्म। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप बिल्कुल 1 1 मिनट में चुटकियों में उड़ा सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये सब, है ना। और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको लाइव करके दिखाए हैं। तो आप भी अपना थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा इम्प्रूव करिए, और बोर्ड के लिए मेंटली प्रिपेयर हो ही रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तो बेसिकली जो बोल सकते हैं पुराने जेई के क्वेश्चन है, बट जो मैंने आपको बेसिक बेसिक बताए हैं वो आपको बिल्कुल आने चाहिए बेटा, है ना। ये पूरी बोर्ड की सीरीज है ना। और मैंने कोई बहुत ज़्यादा टफ वाले क्वेश्चन भी नहीं कराए हैं आपको, है ना। तो कल से हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, जिसका आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। हम लोग यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन कल से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन कल से करेंगे, और बिल्कुल इसमें 7 से 8 प्रॉपर्टी में सारी बताऊंगा आपको, और आप बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक। ओके। थैंक यू।